आपका तो रमेश भारती। साथियों, आज मैं भदोही ज़िला में आया हूँ और आज बीएसपी के कैंडिडेट जो उनका आज पर्चा दाखिल है। सर, अपना पर्चा दीजिए। मेरा पर्चा, आपको धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम हरिशंकर उर्फ दादा चौहान, बीएसपी 392 विधानसभा भदोही। जो आदरणीय बहन जी ने आज हमको 392 विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुजन समाज पार्टी को आभार व्यक्त करता हूं कार्यकर्ताओं का। और आज विधानसभा क्षेत्रवासियों का मैं धन्यवाद प्राप्त करता हूं। तो जनता हमारे लिए जो कर रही है, मगर हमको जो बहन जी ने टिकट दिया है 392 विधानसभा में, मैं खरा उतरूंगा और हम 392 विधानसभा भदोही के नागरिक भाई माताएं बहनें सबको मैं एक खरा उतरूंगा, जो कि विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो कि आज देखिए 2017 से 2022 में कोई विकास नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, जा कर के देख रहे हैं कि हर गली नाका चौराहा कहीं एक भी सड़कें नहीं हैं, किसी महिला को विधवा पेंशन नहीं है, कहीं क्या बोल जाता है आधार कार्ड नहीं है, कहीं पैन कार्ड नहीं है, कहीं गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग जनता की मांग है, अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार 392 विधानसभा बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ और जनता के लिए क्या मुद्दा है, जो नया मुद्दा जो जनता आकर्षित हो, और इस वहाँ पे बीएसपी की थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है जनता की? महसूस यही हो रहा है कि केवल 2007 से 12 में जो बहुजन समाज पार्टी ने विकास किया, आज तक कोई प्रदेश सरकार ने नहीं किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा सरकार हो, आज तक छलवे का काम किया है। जो कि आज सब जनता जान रही है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहती है और बदलाव चाहती है कि 392 विधानसभा की सरकार बहन जी ही बनेगी। दलितों के साथ अत्याचार होता है, जुर्म अत्याचार, बहन बेटियों के बलात्कार होता है, उस पर आप खरा उतरेंगे समाज के बीच में? मैं स्वर समाज, ब्राह्मण समाज हो चाहे अनुसूचित समाज को, चाहे चौहान समाज, पाल समाज, हर समाज में हमारी भागीदारी है। जो समाज में कोई होता है तो हम लोग चढ़ बढ़ करके जा करके अपना सब देख करके उसको सुलह समझौता करवाते हैं। हम लोग जात खोरो और नाता तोड़ो ये वाला काम नहीं करते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, मगर हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, गुप्ता परिवार है, पाल परिवार है, सबको साथ लेकर हम चलते हैं। इसीलिए आज मांग है कि यहाँ की जनता ललकार रही है कि अब की दादा चौहान, अब की बार दादा चौहान 392 विधानसभा भदोही। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आज जो दूसरे चरण का चुनाव था वहाँ पर कुछ धांधली हुआ बीएसपी के, वहाँ पर बहन जी नाथ के हमारी दूसरे नंबर पे है। हम वहाँ से कम 30 सीट पा रहे हैं। आज भी टीवी चैनल देख लीजिए, को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन जी अब की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। ईवीएम पे कोई शक है आप? एबीएफ सही है, एबीएफ शक नहीं है। एबीएफ जो चल रहा है, जो थोड़ा जो बिगड़ जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है, उस पर ही कर सकते हैं। नहीं वैसे जो बटन दाबते हैं, बटन के बाद पर्ची निकलती है, पर्ची से ही मालूम हो जाता है कि हमारी हाथी की बटन दब के पर्ची निकल जाती है। इसी मालूम हो जाता है कि हम वोट अपने बहुजन समाज पार्टी पर डाले हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं फील्ड में बहुत कम नज़र आ रहे हैं। पहले हमारे देखिए, हम लोग कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, अपना ज़मीन से हैं। हम लोग ये नहीं है कि रोड साहब की पगड़ी बांध करके घूम रहे और काम न करें और केवल हल्ला मारें। हम लोग एक शांति प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हम जनता के बीच में हम लोग काम करें। जिस दिन आएगी वोट देने के 7 मार्च को, तो एकदम बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत बन करके 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। इसमें कोई कोर कसर नहीं है और पूरा जनता का ललकार है कि अब की बार फेर बदल होना ही होना है एकदम से। सर, आप कह रहे हैं पूरी बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन टीवी मीडिया तो ये कह रही है कि सपा और भाजपा की लड़ाई रह गई है। टीवी मीडिया तो मानवर बिकी हुई है, टीवी मीडिया तो बिकी हुई है। सरकार बहु लगे, जिसकी सरकार है वही टीवी मीडिया तो बिकी हुई है। आप बताइए हमारा समाज कितना है, समाज के ऊपर देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए कि अनुसूचित समाज हर जगह, बहुजन तो दूसरे स्थान पर थी आज। और जिस समाज को टिकट दिया चौहान समाज का, चौहान समाज को जोड़ लीजिए, वो सीट कोई रोक पाएगा क्या? इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन चौहान समाज के लोग तो भाजपा में चल जाते हैं। भाजपा नहीं, सब जवाब दे दिया। आप सर्वे कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी चौहान समाज खड़ी हुई, जनसंख्या आपके बीच में खड़ी हुई है मीडिया महोदय,
आप इनसे एक तरफ से आप पूछिएगा, इसमें कोई ये नहीं है कि सब बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता खड़े हुए हैं मनवर। आप इनसे पूछिएगा, अपनी हमदर्दी ऑटोमेटिक आपके सामने आएगी। इसलिए मीडिया में हम लोग को कहीं भी जगह नहीं मिलता है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलती हैं तो उनका पहली बात तो वहाँ का जो फील्ड है, जो वहाँ का पब्लिक है, वहाँ का जो लाखों लाख जनता बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आता है, उसको नहीं दिखाया जाता है हमारे समाज को। तो बताइए, छोटे छोटे हमारे जो अब गाँव में आप आए हैं ना, अब यहाँ पूछ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के कितने समर्थक सिपाही हैं, कितने माने तमाम प्रकार के जो अगड़ा पिछड़ा जात है जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहा है। आप उनसे जानना चाहते हैं तो आप लोग जान सकते हैं। जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है कि त्रिकोणी हो गई है और कुछ असुद्दीन ओवैसी भी वोट काट रहे हैं और सपा की तरफ, और चंद्रशेखर रावण जो दलितों का वोट कुछ न कुछ नुकसान करने वाला। चंद्रशेखर रावण का यहाँ कोई अता पता नहीं है। चंद्रशेखर रावण यहाँ जीरो है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करने के लिए वो आदमी आया है, और ना कि यहाँ की हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ पार्टी खुद बना हुआ है। तो यहाँ आज़ाद समाज पार्टी, जब हम आज़ाद हैं नहीं तो आज़ाद समाज पार्टी बनी कैसे? ये जवाब हमको चाहिए आपके माध्यम से। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों ने क्या नया फार्मूला निकाला? भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं बहन कुमारी मायावती जी का जो लाइन आर्डर चलता था, हम लोग सारी बातें बता रहे हैं अपने लोग के बीच में जाके, और सारी जो योजना चलाई थी, जो हम लोग को उस समय स्वतंत्र दिखाई दे रहा था उस सरकार में। छोटे छोटे जो है जातियाँ अपने अपने स्वतंत्र रूप से खा रही थी, इज्जत से टहल रही थी। आज हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी बहन जाएगी, शाम को वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये कोई नहीं जानता है। इस सरकार में ये योजना बड़ी तेजी से चल रही है। इसी विषय में आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार आती तो कानून व्यवस्था पे आप क्या करेंगे? कानून व्यवस्था मेरा चुस्त दुरुस्त रहेगा। और जानते हैं आप कि 2007 के पहले भी लेखपाल पटवारी जो है आपके जो है यहाँ आके जो है डांड पे आके खड़े हो जाते थे। समय पे आपका ऑफिस खुलता था, समय पे आपको जो है यहाँ कार्रवाई होती थी। चाहे जो भी कार्यकर्ता चला जाता था, जो भी आदमी चला जाता, उसका सुनवाई होता था। आज आप थाने पे चले जाइए, बगैर पैसा लिए आपका कोई सुनवाई नहीं है। थाने पे चले जाइए, खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। इधर दीजिए, पंडित जी हैं बात कर। पत्रकार महोदय, आपको बता दें हम कि भदोही विधानसभा बसपा के हाथ में है, इसे कोई काट नहीं सकता, इतना पक्का मान लीजिए। और यहाँ की जनता जो है पूरा बसपा के साथ में है, और जिस तरह से कानून व्यवस्था बसपा में रह चुकी है, शायद अभी तक नहीं मिली किसी को व्यवस्था। यहाँ पर एक और उम्मीदवार हैं जो सपा से पहले चुनाव लड़ चुके थे 2007। उससे कोई मतलब नहीं निकला ना उसका, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसीलिए तो आज जनता इतनी घेरे हुए है बसपा को। लेकिन फील्ड में वो भी तो उतर रहे हैं। कहाँ फील्ड में? अभी बताइए कौन से फील्ड में है? कहाँ? चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे बसपा, सब मायावती, बसपा। आप देखिए, आप स्वयं देखिए, हम लोगों का मत मानिए। आप है सर्वे कर रहे हैं, आप देखिए सर्वे करके, कहीं हमें चर्चा दिखाइए। भदोही विधानसभा से तो कहीं चर्चा है ही नहीं, बसपा के सिवा कहीं चर्चा नहीं है। क्या नाम पूछा? सर अपना परिचय दीजिए। मनीष दुबे मेरा नाम है, मनीष दुबे जी। और हमारे बसपा से अच्छे कैंडिडेट हैं दादा चौहान जी, और बसपा में शासन सत्ता अच्छी थी। अब हम चाहते हैं ऐसी सरकार हमको मिले। तो जैसे सौर समाज के लोग तो काफ़ी करके भाजपा में हैं, तो क्या आपको लगता है कि कन्वर्ट हुए हैं भाजपा बसपा की तरफ? कन्वर्ट हुए तो उसे क्या लेना देना, सरकार अपनी चाहिए, अच्छी सरकार जो प्रदेश में से गुंडा मुक्त हो, यही हमारी प्रार्थना रहती है। कुमार मुखिया, भदोही विधानसभा ऐसा है कि बहन मायावती के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है और जो भी प्रशासन इस तरीके से शासन में काम हुआ है, आज की जनता दौड़ रही है, काम नहीं हो रहा है। और उनके ज़माने में, मायावती के ज़माने में जितने भी अधिकारी होते थे वो 1 घंटा पहले जो है पहुंचते थे ऑफिस में और उनका काम होता था। आज के ज़माने में, भाजपा के ज़माने में कितने भी लोग दौड़ रहे हैं, उनका जो है जूता घिस जा रहा है, लेकिन एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है इनके ज़माने में। लेकिन भाजपा का कहना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहन जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मूर्ति बनवाया है। इस पे कितना? केवल मूर्ति आप देख रहे हैं, केवल आप मूर्ति देख रहे हैं और काम नहीं देख रहे हैं कि मायावती के ज़माने में अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबका काम एक बराबर होता था। ये जात और पात का कोई भेदभाव नहीं था उसमें, जो भी जाता था उनका काम होता था। हाथी का केवल एक लेके मुद्दा बैठे हैं, केवल हाथी। इस
चौराहा पे मैं आया हूँ और कई जगह ऐसे गड्ढे हैं मेन चौराहा पे। हाँ। भाजपा की अभी कार्यकाल चल रहा है, तो यहाँ के लोगों में क्या चल रहा है? ऐसा है कि भाजपा के कार्यकाल में केवल झूठा वादा हो रहा है और काम एक भी नहीं हो रहा है। यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, लेकिन कार्य एक भी नहीं हो रहा है। केवल झूठे वादे किए जा रहे हैं। आप कह रहे झूठे वादे, उन्होंने 15-15 लाख लोगों को रुपए दिए हैं। अरे कह रहे हैं तो मैं 20 लाख को नौकरी दे दिया, 25 लाख को नौकरी दे दिया, लेकिन नौकरी मिल रही कहाँ पर? अब उनको लगाइए। आप कौन बोल रहे हैं? सर अपना परिचय दीजिए सबसे। ब्रजेश कुमार उपाध्याय। जैसे आज भदोही में आप पर्चा दाखिला हुआ है सर का, हाँ। और क्या लगता है कि आपके कैंडिडेट मैदान में फाइट कर रहे हैं? ये हमारे नज़दीकी हैं बहुत, दादा चौहान जी, और यहाँ से नंबर 1 पे यही हैं, और इनके पास कोई प्रत्याशी अगल बगल भी नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर सर की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था और जो जितने दबे कुचले लोग थे वो उन लोगों के बारे में क्या होगा? मायावती से अच्छा सरकार कोई चलाया ही नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर, और गरीबों के हित में बहुत काम हुआ है। और ये गरीबों के नेता भी हैं हमारे दादा चौहान जी, ये बहुत अच्छा काम सबसे करेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अब्दुल मजीद खान है। आपके समाज के भी है और एक कैंडिडेट है सपा से, आपका वोट किधर जाएगा? हमारा जो हाथी पे जाएगा। हाथी पे जाएगा? वो वोट बंटवारा तो नहीं हो रहा है? मायावती ने जो काम किया है वो आज के नेता कोई नहीं किया है। सुन लीजिए, BA MA LLB सब किए हैं, सबको तो 20,000 से 30,000 तक रुपया नौकरी मिल जाएगी, कहीं भी प्राइवेट करेंगे। लेकिन जो 8 हाई स्कूल इंटर किए हैं उनको क्या मिलेगा? लेकिन मायावती ने उनको भी नौकरी दिया है, चाहे जो भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे चमार हो, पासी हो, अहिर हो, गडरिया हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको सफाई कर्मी में दिया है। उन्होंने जात पात का नहीं भेदभाव रखा। तो मायावती ऐसे कौन नेता है? आपके समाज के असउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहाँ चल के सीट निकालने के चक्कर में नहीं, बंधन भी कर चुके हैं। क्या मुमकिन है? मुस्लिम समाज का वोट कितना जाएगा? नहीं, मुस्लिम समाज का वोट कुछ भी नहीं जाएगा। मायावती में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, मायावती में जाएगा। मुस्लिम का वोट जो है मायावती में ही जाएगा। चाची, आपका तो 60 साल हो गए। 60? हाँ, पेंशन मिलत है? मिलत ना। पेंशन ना मिलत है? आप पूछिए वोट किसको देंगे? वोट किसके देंगे आप? मायावती को। मायावती को? कब का कह दे, बताओ पहले। जैसे हो बीती रही। वोट के देबे बोल। वोट तो कहता है मायावती को दे। हाँ। तब चुनाव चिन्ह का है? हाथी है। रमाकांत गौतम। अब की बात क्या है? हम तो हाथी वाले है ही हैं। बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे, दादा चौहान को जिताएंगे। चंद्रशेखर कुछ नहीं काम किया है। चंद्रशेखर खाली एक रूमर फैला रहा है और कुछ वोट नहीं काट पाएगा। चंद्रशेखर रावण यहाँ बीजेपी को मजबूत करने के लिए आया है। बीजेपी के लिए जो है वो एक पहलू बन चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अफवाह और फैला है। हाँ बताइए, मैं पहले बताऊंगा। चरण में अफवाह चला था कि BSP ने 300 करोड़ रुपए में 50 सीट बेचने की बात किया था भाजपा से। इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? ये गलत। मैं आपको महोदय जी बताना चाहता हूँ, जब तक हमारे पार्टी में नेता लोग रहते हैं तब तक कोई अफवाह नहीं रहता है। जैसे मेरे पार्टी से निकल के चले जाते हैं कुत्ते की तरह, ठीक है, कुत्ते की तरह निकल के चले जाते हैं, तो तमाम प्रकार की व्यवधान को टालते हुए ये सारी बातें बोलते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि बहन जी दलितों का वोट लेके और बेच रही हैं। क्या ये कितनी सच्चाई है? इसमें 0% एकदम सच्चाई नहीं है। इसमें कोई अगर सच्चाई होती तो आइए समाज बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में जो खड़ा हुआ है आपके बीच में, ये खड़ा ना होता। ये गलत बात, ये गलत बात है। चंद्रशेखर रावण अगर गोरखपुर के धरती से चुनाव लड़ रहा है तो वहाँ सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहा है और वहाँ योगी जी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आप वहाँ पर कैंडिडेट भी तो नहीं उतारे कोई? कैंडिडेट हमारा वहाँ उतरा है, आप पता कर लीजिएगा।
मजबूत नहीं है सर। मजबूत नहीं है, जरूरी नहीं कि मेरा कैंडिडेट मजबूत हो। मेरा कैंडिडेट संघर्षशील होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए, जिसकी जमीन पकड़ हो। ये बहुत बड़े कैंडिडेट नहीं है हमारे हरिशंकर उर्फ दादा चौहान जी, लेकिन ये जमीन से हैं, ये जमीन से हैं, इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। पूरा हमारा जनसमूह इनका समर्थन करता है। ये बैठे हुए देखिए सब यादव जी हैं, ये भी भाई साहब गए, मुस्लिम भाई साहब थे, ये सब जो है गए, उपाध्याय जी दुबे जी थे। यहाँ तो सारा जनसमूह आपके साथ है ना। ऐसी तो बात नहीं है कि सबको पकड़ के लाया गया है, अपने जबान से आपको जो है सारी बातें बोले हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में से आपकी सभी राज्यों में बोलबाला है या बस सिर्फ उत्तर प्रदेश में? मेरा पूरा हिंदुस्तान में बोलबाला है। आपको पता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। संगठन मेरा पूरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। संगठन से हम तो पीछे नहीं है, संगठन हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। ऐसा बात नहीं है, जहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पंजाब में सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र 2012 के बाद से बीएसपी विलुप्त हो चुकी है। उसमें क्या कारण है जो अब आप सरकार लाना चाहिए? विलुप्त नहीं हुई है। अभी आप परसेंटेज निकाल के आरटीआई से देख लीजिएगा, 128 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो 2000 से लेकर 5000 के बीच में चुनाव हारे हुए हैं। 2017 के चुनाव में आप आरटीआई से आप लिस्ट निकाल लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ दावे से साथ कहना चाहता हूँ, 128 सीट में चुनाव हार चुका हूँ सेकेंडरी पोजीशन पे। मैं कहाँ पीछे हूँ? बताइए, अब मैं कहाँ पीछे हूँ? मीडिया हमको पीछे कर रही है, मैं मानता हूँ। मतलब आपका वोट परसेंट बढ़ा है, मगर भले ही आप हार चुके हैं मगर वोट परसेंट बढ़ता गया है। वोट परसेंट आपको मालूम होगा, आप मीडिया में होते हैं, आपको तो मालूम होगा। वो हमारा वोट परसेंट देख लीजिए। यहाँ जो कैंडिडेट हमारे खड़े थे अगली बार 62,000 वोट पाए थे, जो रंगनाथ मिश्रा जी चुनाव लड़े थे अगली बार, हाँ, यहाँ से। और जीतने वाले कैंडिडेट 78,000 पाया था। इस बार तो हमारे साथ बहन जी ने बैकवर्ड को सम्मान दिया है टिकट दे के। अब बैकवर्ड, पहले तो मैं सिंगल था, सिर्फ जो मेरा बेस वोट था बहुजन समाज पार्टी का वो पड़ा हुआ था। आज बहन जी ने बैकवर्ड को सम्मान देकर बैकवर्ड जो वोट बढ़ा हुआ है, इस बार मैं बहुत ही फालवान से चुनाव जीत रहा हूँ। आप किससे टक्कर कर रहे हैं इस बार? जी, किस पार्टी से टक्कर कर? मेरा किसी से टक्कर नहीं है, जिसका टक्कर है हमसे है। मेरा किसी से टक्कर नहीं है, जो लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। जो लड़ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है टक्कर में। विधानसभा में अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं राम सिंह चौहान, विधानसभा भदोही के निवासी, और जो इस क्षेत्र से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद जमीनी नेता और गांव घर के नेता, सब भाई के नेता, और सबके नेता ना है, सबके भाई हैं और छोटा भाई हैं, परिवार हैं, सबके साथे हैं। जो जहाँ बुलाई लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। दादा चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर समाज के, हर चाहे ब्राह्मण ठाकुर, सब समाज के छोटा भाई हैं, मुसलमान हमारे साथे हैं। यहाँ जोहत है कि इलेक्शन जल्दी से 7 तारीख के आवे, ABM दवाई बहन जी के लैया सरकार बनाई और दादा चौहान भदोही जिताई दे। दादा चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, जो इस बार जो हमारी बसपा की सरकार आने वाली है, बूढ़ मोहम्मद से आ रहे हैं कि किसी पार्टी से गठबंधन? बूढ़ मोहम्मद बहन जी आ रहे हैं, पूरा 100% बहन जी आ रहे हैं। सब इन लोगों का आशीर्वाद है, जो हमारे एक गुरु देवता हैं, ये सब पूरा ललकार दें भदोही विधानसभा में। और जब विधायक यहाँ के नहीं चिन्हते हैं तब ये सब क्या करेंगे? दादा चौहान के विकल्प है, दादा चौहान जीतेंगे। चाचा अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय कल्लू, चाय वाले। चाय बेचते हैं जी। इस चौराहे पे क्या चौराहा के नाम है? बहुत बढ़िया है, ये सूर्यावा बाईपास चौराहा है। लेकिन चाय तो मोदी जी भी बेच रहे थे। हाँ, तो ये तो बेच ही रहे थे, तो आप वही रह गए और मोदी? अरे तो भाई सबकी नसीब अलग अलग है। तो आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे कभी नहीं हो पाएंगे भाई,
जमीनी नेता हैं हमारे दादा चौहान। वोट आपकी बार किसको समर्थन कर रहे हैं? क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? हमारे पास जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के हैं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? दादा की, दादा चौहान को। जी। अच्छा, हाँ तो सर अपना परिचय दीजिए। आपको क्या? जी राधे श्याम बिंद। हाँ बिंद है, मतलब निषादों बिंद निषाद केवट कश्यप मल्लाल समाज से हम आते हैं और राधे श्याम बिंद नाम है। निषाद समाज का वोट बैंक किधर जा रहा है इस बार? वोट बैंक बीएसपी के साथ जा रहा है। तो आपके समाज के जो संजय निषाद है वो भी तो खड़े हैं, उनका वोट उधर नहीं जाएगा? संजय निषाद जी वो तो सौदागर हो गए ना। वो बोलिए। अरे बेटा सांसद, खुद एमएलसी। ये तो आपको सोचना है ना। ये हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो बीएसपी को वोट होगी। और चूँकि बहन जी जो हैं वो हर समाज को लेके चलती हैं और मेरे समाज को बिंद निषाद केवट कश्यप मल्लाह माझी मछुआर को 22 लोगों को सन 2007 में मंत्री बनाए, ठीक है। और बगैर चुनाव लड़े माननीय नरेंद्र कश्यप जी को सांसद, राज्यसभा सांसद बहन जी ने बनाया। लालचंद निषाद जी को एमएलसी बनाया। तो बताइए हम किसके साथ जाएंगे? बहन जी के साथ। फैसला तो आपको करना है ना किसके साथ जाना है, हमें तो कुछ। और अभी अभी आपने एक बात सर कहा। अपना परिचय दीजिए क्या? हम मंतलाल सरोज पारसी समाज के हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं दादा चौहान के। और रह गई बात कि भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई काम किया है। जो भी किया है अपने पेपर से कर रहे हैं, पेपर आउटिंग से मीडिया की तरफ से कर रहे हैं। ज़मीनी पर कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा ने तो काफ़ी रोडें बनाई हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे भदोही जिला में एक भी रोड नहीं बना है। रोडें बनी हैं 15 लाख। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके कहने से बन गया है ना, हमारी जनता के कहने से नहीं बना है। हमारे पासी समाज में एक भी रोड नहीं बना है। चलिए किसानों का कर्ज भी माफ़ किया गया। हाँ, किसानों का कर्ज भी माफ़ किया गया। अरे कर्ज माफ़ किया कि उनके ऊपर चक्का चढ़ाया गया। किसानों के ऊपर तो चक्का चढ़ाया गया, हत्या की गई कि कर्ज माफ़ किया गया। ये बात नहीं हुई, आपको नहीं मिला मीडिया में। हम दादा चौहान के साथ हैं, भदोही जिला के विधायक बनाएंगे, पासी समाज मिलकर बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। वो 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 कैंडिडेट मजबूत हैं, बसपा से भी हैं और सपा से भी हैं। और सपा की सभा पर पहले से बसपा जो है हमारे गांव के, हमारे परिवार के हैं। ये उनकी प्राथमिकता पहली है भाई हमारे यहाँ। तो किसको अब की बार सरकार बनाना चाहिए? बसपा की बनेगी भाई, हमारे गांव के ही ये। दादा चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिप्पी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा में ऐसी क्या खासियत नजर आए जो आप बसपा की तरफ आकर्षित हैं? सबसे अच्छे नए एज के हैं, ये पहली बार लड़ रहे हैं। जैसे पिछला बैकग्राउंड था बीएसपी का, उस कार्यकाल से आप खुश थे या नहीं? नहीं, खुश थे। शासन बढ़िया था, अधिकारी सही थे, घुसखोर नहीं था। वो गुंडे मवाली सब अंदर थे, सब अंदर थे। फिर तो राजा भैया बाहर भी आ गए। नहीं, आने के लिए कोई भी आ सकता है भाई, सरकार ने उसका आने के लिए कोई भी आ सकता है। कोई दूसरा भी राजा भैया बन जाए तो क्या करेंगे आप? अरे भाई शासन बसपा चाहिए और क्या। नाम परवेज है, सुनिया बाईपास। दादा चौहान हमारे क्षेत्र के हैं, बगल के। हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा वोट से जिताने की कोशिश करेंगे। सर आपका वोट बढ़ रहा है? आपका वोट बढ़ रहा है? आप कैसे? बढ़ रहा है, जिसका बढ़ रहा है। हम लोग का थोड़ी ना बढ़ रहा है। हम लोग के गांव के हैं, हमेशा मिलते जुलते हैं। हम लोग वहीं पे रहेंगे कि गांव के तो आपके जाहिद बैग भी हैं, जो मुस्लिम समाज के आपका वोट ठीक है। जो आएगा जो है भी है समाज के, उससे कोई फर्क नहीं है। उनका भी इधर कोई होता नहीं है, यहाँ पे जो है वही है। मतलब बसपा को जिताएंगे। हाँ, बसपा को जिताएंगे।